राधे राधे। जन्माष्टमी कब है? जन्माष्टमी का व्रत कब है? हमें जन्माष्टमी कब मनानी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जन्माष्टमी का व्रत श्री बांके बिहारी मंदिर में 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। कुछ लोग 15 अगस्त को मना रहे हैं। उनको बता दूं कि 15 अगस्त को जन्माष्टमी अष्टमी तिथि नहीं है और कृष्ण भगवान का जन्म अष्टमी तिथि के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जो कि 16 तारीख को पड़ रही है। और उदया तिथि के हिसाब से देखें तो भी जन्माष्टमी का व्रत 16 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 16 तारीख को ही मध्य रात्रि से शुरू होकर 17 तारीख मध्य रात्रि तक अष्टमी है। तो इस हिसाब से हमें जन्माष्टमी का व्रत 16 तारीख को ही रखना चाहिए। और जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनको 16 तारीख को व्रत रखने के बाद 17 तारीख को सुबह सूर्योदय निकलने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए 17 तारीख को। और जो लोग 15 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो रात्रि को 12 बजे व्रत खोल सकते हैं या फिर सुबह सूर्योदय का अर्घ लगाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में जन्माष्टमी के व्रत में अष्टमी तिथि का व्रत होता है और नौमी तिथि के व्रत का पारण होता है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। और जन्माष्टमी का व्रत 11,000 एकादशी के बराबर होता है। तो हमें जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग कृष्ण भगवान को अपने घर में रखते हैं, विराजमान रखते हैं लड्डू गोपाल के रूप में, उनको तो करना ही चाहिए। और जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रहे हैं उनको भी कृष्ण भगवान के ये जन्मदिन का व्रत है वो जरूर करना चाहिए। अब जान लेते हैं जन्माष्टमी का मुहूर्त। जन्माष्टमी का मुहूर्त 16 अगस्त की रात्रि को 12:04 से 12:17 तक रहेगा। तो जो भी वैष्णव भक्त हैं वो जो 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत बना रहे हैं वो भगवान की सेवा पूजा, भगवान का जन्मोत्सव रात्रि के 12:04 के बाद ही करें। और अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। इस दिन श्री कृष्ण भगवान यानी कि लड्डू गोपाल की 2 बार पूजा करनी चाहिए, सुबह और शाम को। यानी कि रात्रि को करेंगे 12 बजे और सुबह हमें स्नान ध्यान जैसे करते हैं वही करनी चाहिए। और इसी के साथ तुलसी माता की पूजा भी हमें अवश्य करनी चाहिए। राधा रानी की सेवा का भी इस दिन विधान है। लड्डू गोपाल की सेवा पूजा का इस तरीके से विधान है। सबसे पहले आप लड्डू गोपाल को सुबह उठाएं, प्यार से उनको उठाने के बाद सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप उनको पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार फिर से आप उनको शुद्ध जल से स्नान कराएं। साफ कपड़े से पोंछकर उनको नए वस्त्र पहनाएं, क्योंकि जन्मदिन है। जन्मदिन के दिन उनको हमेशा नए वस्त्र पहनाने चाहिए। नए वस्त्र पहनाएं, नए नए आभूषणों से उनका श्रृंगार करें। आप उनको चंदन का तिलक लगाइए, नई बांसुरी लाके दीजिए, उनके गले में सुंदर सी फूलों की माला पहनाइए, वैजंती माला पहनाइए। उसके बाद आप उनको माखन मिश्री का भोग लगाइए और जितने भी मीठे मीठे व्यंजन उनको पसंद हैं आप उनको 56 भोग का भी प्रसाद लगा सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको भोग लगाइए। उनका जन्मदिन है तो आप उनको पूरे दिन कुछ न कुछ मीठा खिलाते रहिए। शाम के समय भी आप भगवान को मीठे का भोग लगाना है। 12 बजे भगवान को वापस नहलाना है। रात को नहलाने के बाद उनको फिर से नए वस्त्र पहनाने हैं, चंदन लगाना है, फूल अर्पित करना है, माला अर्पित करनी है, बांसुरी अर्पित करनी है। उसके बाद आप भगवान को पंजीरी का भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, पंचामृत का भोग लगाइए। और भी आपने जो भी मिठाइयाँ भगवान के लिए बनाई हैं उनका भोग लगाइए। और इनकी बहुत सारी रेसिपीज मैंने अपने चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पे अपलोड करी हुई हैं। तो आप ये सारी रेसिपी अगर देखना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है डेली टेस्ट ऑफ लाइफ, आप उसके ऊपर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारी रेसिपीज हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज हैं। माखन मिश्री कैसे बनाते हैं इन सभी चीज़ों की रेसिपी हैं। फटाफट से आप एक बार विजिट करके देख लीजिए। भगवान को मीठा लगाइए, मीठे का भोग लगाइए। उसी के साथ धूप दीप जो भी आप दीपक आरती करते हैं वो सब करिए। श्री कृष्ण भगवान की स्तुति गाइए। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस दिन गर्भ गीता का या गर्भ संहिता का पाठ सुनना चाहिए या करना चाहिए। इसके बाद कपूर जलाकर आप आरती करें और हो सके तो कृष्ण जन्माष्टमी की कथा भी आप जरूर सुन लें। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा आपको इसी चैनल राजस्थानी रीति रिवाज के ऊपर सुनने को मिल जाएगी। तो आप एक बार कृष्ण भगवान की जो जन्माष्टमी वाली कथा है उसको जरूर सुनिएगा। और ये सब सेवा पूजा के बाद आप कृष्ण भगवान को पालने में झुला दीजिए।
पालने के अंदर रहेंगे वो जब तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हो जाए, यानी कि उनकी षष्ठी तक तो आप उनको एक बार के लिए पालने में सुला दीजिए। फिर आप उनको जब भी नहलाएं-धुलाएं, सुबह भोग लगाएं, ये सब काम आप उनको पालने में ही करें। और जब उनकी षष्ठी हो जाए यानी कि नामकरण हो जाए, तब आप उनको वापस उनके सिंहासन पर बैठा दें। ये सब पूजा विधान मन से पूरे सच्चे दिल से करने के बाद भगवान से आप आशीर्वाद मांगे, अपनी मनोकामना भगवान को कह दें और भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। ये मेरी भी दुआ है। और भगवान से क्षमा मांगे कि पूजा पाठ में, व्रत में कोई भी कमी रह गई हो तो उसमें हमें क्षमा करें। हम इंसान हैं, आपके बालक हैं, तो हमसे गलतियां होना स्वाभाविक है। तो भगवान से हमें लास्ट में माफी जरूर मांगनी चाहिए। इसके बाद प्रसाद है वो सभी भक्तजनों में बांटें, अपने परिवार के लोगों में बांटें, खुद भी खाएं। इस तरीके से जन्माष्टमी का पर्व खूब धूमधाम से मनाएं। जो भी व्रती लोग हैं जिन्होंने जन्माष्टमी का व्रत किया है, वो लोग जन्माष्टमी की पूजा के बाद, भगवान की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, फलाहारी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने निर्जला व्रत किया है वो चंद्र दर्शन के बाद थोड़ा पानी पी सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा भोग भी ले सकते हैं भगवान का। इस तरीके से जन्माष्टमी का व्रत है वो पूर्ण हो। आप सभी को एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत की कथा अगर सुनना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा आने वाली है। एक बार फिर से राधे राधे। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।